ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को इस चीज़ की अकल आनी चाहिए। स्टैम्प हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स मारते हैं आपके माथे पे कि ये पहली बार मोहब्बत की टाइप का गाना नहीं गाएगा या चप्पा चप्पा नहीं गा पाएगा। तुम कौन डिसाइड करने वाले हैं? मेरे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, मेरा किसी ने कुछ नहीं छापा, 2 लाइनें भी नहीं छापे। अगर ये किसी बड़े एक्टर का, बड़े सिंगर का कुछ होता तो आपके सारे पेजेस छप जाते हैं। सॉरी टू से, मगर ये चीज़ें हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी गायकी से सुर, संगीत और सरगम को एक नई ताजगी दी है, जिन्होंने अपनी ओरिजिनल और फ्रेश आवाज़ से न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि आने वाली नई पीढ़ी, हजारों लाखों गायकों को एक नया प्रोत्साहन दिया, एक आत्मविश्वास दिया। हमारे साथ हैं सुरेश वाडेकर जी, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, आपने हमको वक्त दिया। आप उम्र के इस पड़ाव पे हैं, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। लोग थक जाते हैं, मोनोटनस हो जाता है, आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, उसके बाद भी ये एनर्जी और एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस सफ़रनामे के बारे में बताइए, क्या कॉन्सेप्ट है? ऐ जिंदगी गले लगा ले, इस लाइन में ही फिलॉसफी है, क्योंकि ज़िंदगी को गले लगाने की बात हो रही है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से, हमारे देव साहब ने इसको पैकेजिंग की है कि मेरे करियर के, मेरी ज़िंदगी के किस्से, उनके साथ में मेरे गाने, मैंने बचपन से सुने हुए गाने, मेरे स्टॉलवर्ड्स, मेरे जो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने मेरे स्टॉलवर्ड्स जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनके साथ भी काम किया है, आने वाली पीढ़ी के साथ भी काम किया है। संगीतकार, गायक जैसे सरस्वती माँ, लता भाई मंगेशकर, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्ना दा, सबके साथ, तो उनके भी गाने में इस प्रोग्राम में गा सकूं, छोटे छोटे किस्सों के साथ, 2-2 लाइन की उनके भी, ताकि उनको मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट पेश हो जाएगा। तो सोल क्या, जैसे अभी हम तो देखते हैं इतना एक्सपोजर है हर किसी को, हर कोई अपने लाइफ के बारे में कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ रिफ्लेक्ट है, सब कुछ मीडिया में है, इतने सारे एक्सपोजर के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसा क्या है इसमें जो हमको सुरेश जी के बारे में पता लगने वाला है, जो एक आप कहेंगे सोल है इस पूरे कंसेप्ट का? देखिए क्या होता है, आमूमन अभी आपने बात छेड़ी दी तो मैं भी थोड़ा छिड़ गया। हाँ, तो एक आदमी ने 50 साल काम किया होता है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आज भी हमारे इस माध्यम ने उनका जो कर्तव्य होता है हमको जिंदा रखने का, वो करना होता है कि नहीं करना होता है। अगर आप आज का ही दिखाते रहेंगे, इसका मतलब आप अपने माता पिता को भी भूल गए हैं। तो हमको भी जिंदा रखना आप सबका काम है, जो इन्होंने बीड़ा उठाया है। आप कौन कल सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर गया, यहां तक छाप देते हो। अब मेरे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, मेरा किसी ने कुछ नहीं छापा, 2 लाइनें भी नहीं छापे। अगर ये किसी बड़े एक्टर का, बड़े सिंगर का कुछ होता तो आपके सारे पेजेस छप जाते हैं। सॉरी टू से, मगर ये चीज़ें हैं। दुनिया खाली आज पे नहीं चलती है, कल को साथ लेके चलती है, तब वो पीछे धक्का देने वाला आदमी आपको आगे पहुंचाएगा। आप पीछे धक्का देने वाले को ही भूल जाओगे तो आगे कौन पहुंचाएगा? कल, आज और कल का जो सफरनामा है यही आने वाला है, यही आने वाला है। ए जिंदगी गले लगा ले। Yes. मैं आपसे पूछूंगी, जैसे आपने कहा कल, आज और कल, ये पूरा एक सिस्टम है जिसको संभालते हैं जो बड़े स्टार्स हैं, वो सफलता इसका एक कड़ी होती है जो जोड़ के रखती है कल, आज और कल को। तो सफलता मिलने के बाद, जैसे हम देख रहे हैं आपको, आप तो लंबा सफ़र देख चुके हैं, सफलता को संभालने का मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क को शांत रखो,
और वो शांत कब रहेगा? अगर आप रियाजी बन जाओ या आप भगवान को पूजो, उनकी भक्ति करो। आप अगर भक्ति करेंगे तो आपका जो भी आपका आर्ट है वो पनपेगा। और ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं, इसको बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं। गिर के ही आप सुधरोगे तो ये कोई बात नहीं बने, नाक फूट जाएगी, आँख फूट जाएगी। अच्छे रह के याद करो उसको, तो वो उसको सेफ भी रखिएगा आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी है। और जो सक्सेस है वो बड़े बड़े लोगों को नहीं हजम करने आई। हमने तो 50 साल निकाले, हमारे बाद आए हुए भी कभी इन दिनों दिख नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? सुरेश जी, मेरा जो सवाल है ना, मैं बहुत हमारे घर का जो शुरुआत है वो आपके भक्ति गानों से होती है, गणपति मंत्र से होती है। तो इतना वर्सेटाइल होना, उसका जैसे हम अभी बात करें आपका जो गाने आपने पहले गाए, उसके बाद आप जिस तरह से आपने शाहिद की मूवी के लिए गाना दिया था, पहली बार मोहब्बत की है, कितना डिफरेंस है वो इसमें। तो ऐसा कभी कभी लगता है कि कितना वेटरन सिंगर वो ऐसे गाने अडाप्ट नहीं करेगा या उनकी वॉइस, लेकिन सुनने के बाद पहचान ही नहीं आता। तो इस तरह की जो वर्सटैलिटी है उसको अडाप्ट करने के लिए क्या करेज चाहिए होता है? हमारे यहाँ आया हुआ हर सिंगर वर्सेटाइल होता है। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को इस चीज़ की अकल आनी चाहिए। कोई आदमी स्टैम्प मार के तो नहीं आता है। स्टैम्प हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स मारते हैं आपके माथे पे कि ये पहली बार मोहब्बत की टाइप का गाना नहीं गाएगा या चप्पा चप्पा नहीं गा पाएगा। तुम कौन डिसाइड करने वाले? उसको गवा के तो देखो। तुम अपनी पसंद के लोगों के ऊपर जितनी मेहनत करते हो उसका 2% भी हमारे ऊपर करो, तुम्हारे कंसेप्ट से भी ज़्यादा बेटर गाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग रियाजी लोग हैं। जी, रियाज पर हमेशा जोर देते हैं। देव साहब, जो यहाँ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, आप को होस्ट है इसमें, आपका इनपुट क्या है इसके लिए? देखिए, जितने कतरे इनके खून में है ना, उसमें हर एक में ज्ञान है। अब आप ये सोचिए कि वो कतरे कितने होंगे। अब इतना ज्ञानी व्यक्ति आपके सामने है और अगर आप उससे ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं तो ये उसकी गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है अडॉप्शन की, कि आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा आप कंटेंट उठा के देखिए, क्या कंटेंट है आपके पास। इतने बड़े लेजेंडरी लोग हैं हमारे पास, सब कुछ है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास संस्कार है, उनके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। आज रेडियो ही एक माध्यम है जिससे हम आगे जाएंगे, आप सब लोगों के साथ जुड़ेंगे और यही मुहिम आगे बढ़ के, अभी 5% है, हमें उम्मीद है 1 साल में 95% हो जाएंगे। बट ये संस्कार और जब ये धरोहर है हमारे हिंदुस्तान की, हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज किसकी कदर होती है? आप देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट जो सोशल मीडिया पे कंटेंट है वो कौन कब कितना उठ जाता है, कब उसके कितने व्यूज़ जाते हैं। आज इनके एक कतरे में कितना ज्ञान है ये आप भी समझ सकती हैं। इतनी देर से ये प्रोग्राम चल रहा था, उसकी ऊर्जा को समझिए, उसकी चीज़ों को समझिए। जब इन्होंने उस स्टेज पे गाने गाए थे तो ये रोंगटे आपके खड़े हो गए थे। अभी का कौन सा ऐसा गाना है या कौन सी ऐसी चीज़ें जिसे आप सस्टेन करके बोलते हैं कि इसमें रोंगटे खड़े हो जाएंगे? आप ये आंसू भी दिला सकते हैं 1 मिनट में, वो भी आपका रिफ्यूल है, क्योंकि आपके अगर आंख से आंसू टपक गया तो आप खुश हो जाएंगे और आपको इतनी खुशी भी दे सकते हैं कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को धरोहर है हमारी, हमें संभाल के रखना चाहिए। और मेरा तो सौभाग्य है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई बहुत बड़ी कृपा हुई होगी कि मैं इनके पास तक पहुंच गया और किसी तरह मैं इनसे मिल गया। और ये दिस इज़ नॉट मी, दिस इज समथिंग विच ही इज़ डूइंग, राइट? सो व्हाट ही इज़ डूइंग, आई एम डूइंग दैट। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सुरेश जी के गानों के जरिए हमने बहुत सारे ज़िंदगी के फ़लसफ़े सीखे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। वक्त की कमी है नहीं, ये बहुत लंबा चल सकता है, इतना तजुर्बा इनको है, इतना इनके पास खजाना है बातों का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के, और बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। आपका ये वेंचर बहुत हिट हो, सुपर हिट हो। थैंक यू सो मच।